हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा और उपाय देखेंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा और इंफॉर्मेटिव, तो अपनी जन्म कुंडली से मैच करते रहिए। तो जब भी हम किसी भी ग्रह को एनालाइज करें, हमें यह देखना चाहिए कि वो ग्रह कौन सा है, किस भाव में बैठा है, ओवरऑल कुंडली में क्या कोई योग बन रहा है जो हमें इंडिकेट करता है कि ये ग्रह अच्छा या बुरा हो सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। उसके बाद दृष्टि और युति, उसके बाद ज्यादा एक्यूरेसी में जाते हुए नक्षत्र लेवल और डिग्री वाइज एनालिसिस, जिसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो कर्क लगन की कुंडली में नंबर 4 लगन में लिखा होता है, चंद्रमा इसके मालिक होते हैं, राहु देवता 7वें भाव में बैठे हैं, जहां नंबर 10 लिखा है, शनिदेव इसके मालिक होते हैं। अब 7वां भाव हमें क्या देता है? 7वां भाव हमको विवाह, व्यापार, खास करके पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस, दूसरी संतान और दुनिया में जितने लोगों से हम डील करते हैं उनको एक ओवरऑल व्यू में व्यक्ति कैसे डील करेगा उसको देख सकते हैं। राहु क्या होते हैं? राहु एक क्रूर ग्रह होते हैं। ये व्यक्ति को ऑब्सेशन देते हैं। हम सब जानते हैं कि राहु शरीर में गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, अर्थात यहां पर हमारे पास होंठ होते हैं, मुंह होता है, मगर पेट नहीं होता। मतलब राहु खाना चाहता है मगर उसका पेट नहीं भरता। तो ये ऑब्सेशन जो व्यक्ति को देते हैं वो इस तरह से आती है कि राहु जहां भी बैठे होंगे, यहां सपोज विवाह और व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति इनके इफेक्ट में लगातार विवाह और व्यापार के बारे में सोचता रहेगा या काम करता रहेगा या प्लानिंग करता रहेगा। उसका दिमाग राहु के दशांतर दशा में लगातार इन चीजों पे पड़ेगा। और राहु की अपनी जब दशांतर दशा चल रही होती, भले ही राहु अच्छे इफेक्ट दे रहे हो या खराब इफेक्ट दे रहे हो, मगर दोनों केस में मेंटल टेंशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। दूसरी चीज होती है कि राहु के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है अचानक और धोखा। अचानक से अपने प्रभाव देते हैं, यानी कि अचानक से ही विवाह हो सकता है, अचानक से ही व्यापार, अचानक से ही व्यापार से बहुत ज्यादा धन लाभ या धन हानि, कुछ भी हो सकता है। और व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं अभी ये काम कर लूं, अगर मैंने अभी ये काम नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। उस चक्कर में वो जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी करता है तो धोखा खाता है, वहां पर उससे गलती होती है। तो इस बारे में सावधान रहना चाहिए। जब भी राहु की दशांतर दशा चल रही हो, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी काम के बारे में नॉर्मली हम 3-4 बार सोचते हैं, तो राहु के केस में हमें 8-10 बार सोच लेना चाहिए। अब यहाँ व्यापार के रिगार्डिंग, अगर अच्छे राहु हैं तो व्यापार में व्यक्ति को सफलता और धन लाभ देंगे। अगर खराब है तो धन तब भी देंगे, मगर व्यापार में नुकसान, लड़ाई झगड़ा ये दे सकते हैं, और व्यक्ति का पैसा उसके यार दोस्त खाते जाएंगे। विवाह के रिगार्डिंग ये विवाह दे सकते हैं, विवाह अचानक से हो सकता है, और विवाह चूंकि ये एलियन एनर्जी है तो किसी फॉरेनर के साथ, विदेशी के साथ या दूसरी कास्ट में होने का चांस भी हो जाता है। मगर वैवाहिक जिंदगी को ये खराब करते ही करते हैं, क्योंकि ये 7वें भाव में बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव शुक्र देव इसके मालिक होते हैं, जो रिलेशनशिप्स के और पति पत्नी के भी सिग्निफिकेटर होते हैं। तो ये राहु हमेशा शुक्र को खराब ही करते हैं। तो ये खराब कैसे करते हैं? खास करके यदि व्यक्ति की शादी अगर 21वें साल में हो या उससे पहले हो, ज्यादातर लोगों की आज की डेट में नहीं होती ऐसे, मगर यदि हो तो तलाक, जुदाई, पति पत्नी की मृत्यु, इन टाइप की चीजों से व्यक्ति का वैवाहिक जिंदगी खराब हो सकती है, गृहस्थी सुख खराब हो सकता है, और व्यक्ति की दूसरी शादी भी हो सकती है। तो इस राहु के हमें उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। अब इसके बाद जब भी हमने इसको, राहु को एनालाइज करना है, कुंडली में एक ओवरऑल व्यू की कुंडली हमें क्या दिखा रही है, राहु अच्छे या बुरे होने के क्या कोई योग हमें दिख रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मंगल देवता, अगर मंगल देवता तीसरे में बैठे हो या 12वें भाव में, तो राहु अपना खराब असर नहीं देंगे, भले ये अपना अच्छा असर ना दें। उसी तरह से अगर सूर्य और बुध तीसरे भाव में बैठे हो तो भी राहु अपना खराब असर ज्यादातर नहीं देंगे, भले ही अपना अच्छा असर उतना ज्यादा ना दें। उसी तरह से अगर कुंडली में चौथा भाव हो
अच्छे प्रभाव दे रहा है, यानी गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। या फिर चंद्रमा कुंडली में अच्छे हैं, उस केस में भी राहु के खराब रिजल्ट नहीं आएंगे, भले इनके अच्छे रिजल्ट आए या ना आए। अगर कुंडली के अंदर ग्रहण लगा हुआ है, अर्थात राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो, तो खराब असर आने के चांस होते हैं। अगर सूर्य हैं तो राहु के खराब असर ज्यादा आते हैं और अचानक से आते हैं। अगर चंद्रमा है तो राहु के खराब असर थोड़े से कम हो जाते हैं, मगर राहु मेनली यहाँ पे व्यक्ति के मन में वहम पैदा करते हैं। व्यक्ति को हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमजोरी आ रही है और वो कई तरह के उपाय ढूंढेगा, उपाय करेगा, यूट्यूब पर जाकर, इंटरनेट पे जाके, ज्योतिषियों के पास जाके उपाय पूछेगा, करता रहेगा। इस तरह के इफेक्ट देंगे, मगर व्यक्ति के मन में ये वहम अवश्य पैदा करेंगे। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र या सूर्य और शनि की युति कहीं भी हो, उस केस में भी राहु के खराब होने का चांस हो जाता है। 21वें साल की शादी जिसकी हम बात कर चुके हैं, और दक्षिण का दरवाजा, साउथ डोर, अगर घर के एंट्रेंस का दरवाजा साउथ में है तो राहु के खराब प्रभाव आने का चांस ज्यादा हो जाता है। इसके बाद बुध और शनि अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, तो ये दोनों ग्रह, 11वां भाव अच्छा होता है, भले ही ये दोनों ग्रह अपने आप में अच्छे हो, मगर इनसे जुड़े कार्यों से व्यक्ति को राहु देव नुकसान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर यहां बुध देवता विराजमान हो, तो बुध से जुड़े यानी कि बहन की तरफ से प्रॉब्लम, अदालती कार्रवाइयां, लीगल से जुड़े जो भी काम होंगे, इसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर डायमंड के काम या हीरे के काम अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसमें नुकसान हो सकता है। अगर शनि देव यहां पर होंगे तो व्यक्ति को अपने चौकीदार, घर का या सोसाइटी का, उसकी तरफ से नुकसान हो सकता है, कोई चोरी इत्यादि कर सकता है। और व्यक्ति को रेलवे के काम, मकानों से जुड़े काम और लोहे के कामों में राहुदेव नुकसान दे सकते हैं। तो इस चीज के बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। अब ये एक हिंट होता है कि राहु अच्छे या बुरे हो सकते हैं। ज्यादा एक्यूरेसी में जाने के लिए और दशा अंतरदशा के इफेक्ट देखने के लिए अब हम युति और दृष्टि में कौन से प्लैनेट है उनको नोट कर लेते हैं। युति का मतलब राहु के साथ ही अगर कोई ग्रह हो, और ये ग्रह युति में हो या दृष्टि में, इस ग्रह की डिग्री राहु के बहुत पास होनी चाहिए, 3 डिग्री के अंदर। यानी कि अगर राहु 10 डिग्री के हैं उदाहरण के लिए, तो दूसरा ग्रह जो भी युति में है या दृष्टि में, वो 7 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में हो। तब जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी जिसकी युति है, राहु उस ग्रह के प्रभाव देंगे, और उस ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी वो राहु के इफेक्ट भी देगा। अब दृष्टि, दृष्टि में भी 3 डिग्री का डिफरेंस ही चाहिए हमको, तभी पूरे प्रभाव आते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, यहां पर केतु तो होंगे ही। अगर राहु यहाँ है तो केतु सेम डिग्री के होंगे, तो केतु को हम काउंट नहीं करते हैं। केतु के अलावा कोई भी ग्रह यहां पर होगा जो राहु की डिग्री के विद इन 3 डिग्रीज है, उस केस में जब भी राहु की दशांतर दशा चलेगी, वो अपनी दशांतर दशा में यहां बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी देंगे। इसके बाद राहु के ऊपर किसकी दृष्टि आ रही है, 7वें में जितने बैठे हैं उनकी तो आएगी ही। इनके अलावा बृहस्पति, शनि और मंगल, इनकी 7वें के अलावा दृष्टि होती है। अगर शनि यहां पर हो या यहां पर हो कुंडली में, उस केस में शनि की 3री और 7वीं दृष्टि राहु पर आएगी। तब राहु अपनी दशांतर दशा में शनिदेव का रिजल्ट भी देंगे, मगर शनिदेव अपनी दशांतर दशा में राहु का रिजल्ट नहीं देंगे। उसी तरह से अगर मंगल देवता यहां हो या यहां पर हो, तो इनकी 4थी और 8वीं दृष्टि राहु पे आएगी, तो राहु अपनी दशांतर दशा में मंगल का रिजल्ट देंगे, मगर मंगल अपनी दशांतर दशा में वापस राहु का रिजल्ट नहीं देंगे। अगर बृहस्पति यहाँ या यहाँ बैठे हों तो राहु अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति का रिजल्ट देंगे। तो अगर कुंडली के अंदर कोई युति या दृष्टि द्वारा ग्रह है, उसको हमने नोट करके रख लेना है। अगर युति दृष्टि में कोई ग्रह नहीं है तो राहु यहां बैठ के शनिदेव के रिजल्ट देंगे, जहां भी शनिदेव बैठे होंगे अकॉर्डिंगली। इसके बाद हमने नोट करना है कि नक्षत्र लेवल पर क्या हो रहा है, उसके भी प्लैनेट नोट करने चाहिए। राहु के अपने नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं? राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा।
आर्द्रा नक्षत्र यहाँ पर, स्वाति यहाँ पर और शतभिषा यहाँ पर। तो इनमें अगर कोई भी ग्रह बैठा है, इनमें से किसी में भी 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, तो वो ग्रह राहु के नक्षत्र में होगा। और जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये राहु के 7वें के रिजल्ट भी देगा, यानी कि विवाह देगा, व्यापार कराएगा। तो ये वाले ग्रहों को हमने नोट कर लेना है। इसके बाद राहु खुद किन डिग्रीज में बैठे हैं। राहु के 3 नक्षत्र में हो सकते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में हो सकते हैं। तो जब भी राहु की अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये जिसके भी नक्षत्र में बैठे हैं उसके रिजल्ट अवश्य देंगे, भले ही अपने रिजल्ट दे या ना दें। तो हमें ये ग्रह नोट कर लेने चाहिए। इसके बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। यहां से हमने कसपल चार्ट पर चलना है। कसपल चार्ट में भी राहु यहीं पर होने चाहिए। अगर राहु 7वें में ही है आपकी कुंडली में, तो यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के राहु छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर वैसा है तो यहां से आगे का वीडियो आपने राहु छठे भाव वाला देखना है। तो जिनके कसपल चार्ट में राहु यहीं पर है, उनके लिए आगे का पोर्शन, राहु यहां पर बैठकर 7वें का प्रभाव यानी कि विवाह देंगे, वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम और व्यापार व्यक्ति को देंगे। अच्छा या बुरा, वो इस बात पे अब डिपेंड करेगा कि इन ग्रहों की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये वाले जो ग्रह हैं, इनकी दशा अंतरदशा हमने देखनी है। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी, यहाँ के रिजल्ट आएंगे, यानी कि विवाह और व्यापार के बारे में। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये विवाह व्यापार देगा। और अगर ये ग्रह अपना यहां का असर पूरा दे रहा है, उसके इसमें व्यक्ति का ये व्यापार देगा। व्यक्ति का व्यापार उसके होम टाउन में हो सकता है। यहां से व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा या इसके रिगार्डिंग व्यापार कर सकता है, या बेसिक एजुकेशन से जुड़ा या कृषि कार्यों से जुड़ा वो कार्य कर सकता है। उन सब कार्यों में ज्यादातर केस में राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, सिवाय तब जब यहाँ पर शनिदेव बैठे हों। तो शनि 8वें के मालिक हैं, या यहाँ बैठा हुआ ग्रह यानी कि बुध देवता किसी तरह से इधर अगर कनेक्ट हो जाते हैं, या ये दोनों भाव कनेक्ट हो जाते हैं, तो इन सब कार्यों में नुकसान होगा। यहां से विवाह देंगे, विवाह भी होम टाउन में होने के चांस हो जाते हैं, और पति पत्नी किसी ना किसी व्यवसाय में अवश्य होंगे, नौकरी में या किसी प्रोफेशन में होने का चांस ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर यहाँ के हम अच्छे रिजल्ट समझते हैं, मगर अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो उस केस में इस ग्रह के साथ राहु के उपाय भी करने पड़ेंगे। और जो भी कोई और ग्रह दशांतर दशा में अगर 8वां भाव या 12वां भाव या शनिदेव या बुध देवता जुड़ गए, तो उनके भी उपाय करने पड़ेंगे। यदि यहां बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा चल रही है, तो वो यहाँ के रिजल्ट भी दे सकता है। यहाँ के रिजल्ट में व्यक्ति के व्यापार को इस भाव से जोड़ दे, अर्थात व्यक्ति इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, इनसे रिलेटेड व्यापार कर सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिगार्डिंग व्यक्ति काम कर सकता है। यहाँ से व्यक्ति को अकल्ट स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसको पैतृक धन मिल सकता है, या लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, बोनस इत्यादि उसको मिल सकता है। ये व्यक्ति को विवाह अवश्य देंगे, मगर 8वें भाव से वैवाहिक जिंदगी में ये प्रॉब्लम करेंगे, और उस केस में इस ग्रह का उपाय भी होगा और राहु का उपाय भी किया जाएगा। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह इसकी दशांतर दशा चल रही है, तो एक बार फिर ये विवाह और व्यापार व्यक्ति को देगा। मगर अगर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा आ रहा है, उस केस में व्यक्ति खुद ही शादी करने से मना कर देगा, या शादी करने में देरी होगी, या कोई और प्रॉब्लम आएगी। और अगर शादी हो चुकी है तो शादीशुदा जिंदगी में व्यक्ति की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो पति पत्नी के रिगार्डिंग हॉस्पिटल की यात्राएं हो सकती हैं।
मगर ये विदेश का भाव भी होता है। तो ये व्यापार और विवाह को विदेश से जोड़ देगा, अर्थात व्यक्ति विदेशी कंपनी के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है, उसका विवाह किसी विदेशी के साथ हो सकता है। राहु खुद भी एलियन एनर्जी होते हैं। यहाँ से व्यक्ति को लोन और ईएमआई कोई ना कोई वापस करना पड़ेगा। अगर राहु का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो लोन ईएमआई वापस करने में प्रॉब्लम आएगी, रातों की नींद खराब कर सकते हैं और यहाँ से स्वास्थ्य की हानि भी कर सकते हैं, तो उस बारे में सावधान रहना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, उस केस में हो सकता है कि राहु अपनी दशा अंतरदशा में अपना पूरा प्रभाव ना दें और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उस ग्रह का ज्यादा प्रभाव दें। तो यहाँ ये किसके नक्षत्र में बैठे होंगे? अगर 0 से 10 डिग्री के बीच में है राहु देवता, तब ये सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे। तो जहां भी सूर्य होंगे कुंडली में, अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे उस जगह के। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव द्वितीय भाव के मालिक होते हैं। तो यदि ये भाव खाली है या सूर्यदेव स्वयं यहाँ बैठे हैं तो राहु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धन लाभ होगा, व्यक्ति के परिवार में वृद्धि होगी, विवाह द्वारा या दूसरी संतान प्राप्ति द्वारा व्यक्ति को खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। मगर अगर सूर्यदेव की कंडीशन खराब है, उस केस में व्यक्ति को खाने पीने से प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्यदेव अगर यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, एसिडिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, या यहाँ 6, 8, 12 में हो। 12 में अगर हैं तो चूंकि आंखों के कारक हैं तो इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। अगर यहाँ बैठे होंगे तो परिवार में किसी से, क्लोज फैमिली रिलेशन से किसी को आपसे शत्रुता हो सकती है। इस केस में अगर सूर्य खराब है तो राहु की इस दशा में राहु के साथ सूर्य के उपाय भी किए जाएंगे। सूर्य के उपाय में सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ, अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशन रखना, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना। यदि राहु यहाँ 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होंगे तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रमा कुंडली में जहां भी होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। और चंद्रमा या लगन के मालिक होते हैं, मगर लगन में यहाँ केतु देवता बैठे होंगे तो यहाँ के ज्यादा रिजल्ट हम नहीं देखते हैं। मगर जहां भी चंद्रमा कुंडली में होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएंगे। अगर यहाँ पर हुए तो धन कुटुंब वाणी जुड़ेगी, अगर यहाँ हुए तो यात्राएं इत्यादि, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि यहाँ होंगे तो गाड़ी और प्रॉपर्टी, और इस तरह से बाकी सबके रिजल्ट्स। अगर चंद्रमा की पोजीशन खराब है, यानी कि यहाँ बैठे हैं तो विवाह में प्रॉब्लम करेंगे, यहाँ बैठे हैं तो विवाह और व्यापार दोनों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, और यहाँ भी सेम कर सकते हैं, मगर यहाँ विदेश से कनेक्शन भी बना सकते हैं। तो अगर चंद्रमा खराब है यहाँ पर तो राहु के साथ चंद्रमा के उपाय भी होंगे, अर्थात माता की सेवा, माता तुल्य स्त्रियों की सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना, शिव जी की पूजा या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। यदि राहु यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए तो ये मंगल देव के नक्षत्र में होंगे। अब मंगल देव इस कुंडली में अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव के मालिक होकर। तो पहले मंगल देव कहाँ पर है, क्या वो अच्छे भाव में है? यदि हैं तो अच्छे रिजल्ट हम समझेंगे। यहाँ के रिगार्डिंग व्यक्ति को यहाँ से ये संतान प्राप्ति देंगे, पहली संतान, राहु यहाँ से दूसरी संतान देंगे। व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, राहु विवाह के भाव में, तो प्रेम विवाह का योग यहाँ ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। व्यक्ति यहाँ से पैसा लगाएगा शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में, और राहु उसको नुकसान देंगे। यहाँ से व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स बन सकते हैं, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ सकता है। स्पोर्ट्स में उसको यदि मंगलदेव अच्छे हुए तो सफलता मिलेगी। यदि ये वाला भाव खाली हुआ या मंगलदेव स्वयं यहाँ बैठे हुए, उस केस में व्यक्ति के प्रमोशन, स्टेटस बढ़ने के चांस हो जाते हैं, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि व्यक्ति को मिलेगा। अब यहाँ हमने ध्यान रखना है कि ये दोनों भाव अच्छे हैं और राहु भी है 7वें भाव में, तो तीनों भाव अच्छे हैं। तो फिर भी यदि इस दशा अंतरदशा में खराब इफेक्ट आ रहे हैं, अर्थात कोई तीसरा प्लैनेट है जो इनको खराब कर रहा है, या फिर दशा अंतरदशा के अंदर जो दूसरा ग्रह जुड़ा हुआ है
वो राहु को खराब कर सकता है। खास करके कस्पल चार्ट में अगर ये वाले दोनों भाव में बैठे हुए ग्रह किसी तरह से जुड़ गए या फिर शनिदेव और बुधदेव जुड़े हैं तो यहाँ प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर उपाय राहु देव का भी होगा और मंगल देव का भी होगा, और जो और ग्रह अफेक्ट कर रहा है उसका भी उपाय किया जाएगा। मंगल के उपाय में नॉर्मली दान देना, भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, ये मंगल देव का उपाय होता है। तो ये राहु के ओवरऑल ऐसे एनालिसिस करना है इनके उपाय। उपाय में दो तरह के उपाय किए जाते हैं। पहला, चांदी की ईंट, छोटी सी ईंट के आकार का चांदी का पीस हमें घर में रख लेना चाहिए। कितने भी साइज का, घर में कहीं भी रखें, वो कहीं हमें दिया नहीं हुआ है, कोई भी साइज का आप ले सकते हैं। दूसरा, एक बर्तन में पानी भरकर नदी का, गंगा जल सबसे अच्छा होता है मगर किसी भी नदी का पानी भर सकते हैं, उसके अंदर एक प्योर चांदी का टुकड़ा डाल के रख लेना चाहिए घर में, और पानी सूखना नहीं चाहिए। जब भी पानी सूखता दिखे उसको दोबारा से आप भर दें, और ये दोनों चीजें रखी जाती हैं राहु के उपाय में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने राहु को अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।